राजरतन ग्लोबल वायर। राजरतन ग्लोबल वायर के बारे में शैलेश काकर पूछना चाहते हैं, नोएडा से उनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास हैं, ₹735 का इनका खरीद भाव है और नज़रिया इनका लंबे अवधि का है। तो इनके लिए क्या राय है आपकी? थोड़ा घाटा हो रहा एक है लेकिन। हाँ, राजरतन ग्लोबल वायर के थ्रू ही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो रियल एस्टेट थीम समझा रहा था, समझा देता हूँ। क्यों मैं रियल एस्टेट एंसिलरी पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ और रियल एस्टेट पे कम फ़ोकस हूँ। देखिए, रियल एस्टेट के गिने-चुने प्लेयर लिस्टेड हैं। जो रियल एस्टेट का काम होता है किसी भी शहर में, उसमें लोकल भी प्लेयर्स बहुत होते हैं और लिस्टेड प्लेयर्स तो आपके पास गिने-चुने हैं। लेकिन वो लोकल हों, चाहे ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर हों, चाहे इवन अनऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर हों। जो भी घर बनाएगा उसमें सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, पाइप फिटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेरामिक्स, प्लाईवुड, सारी चीज़ें तो लगेंगी ही ना, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। और इस तरह की छोटी-छोटी कंपनियाँ बहुत लिस्टेड हैं। तो हमारे पास जो खेलने का रेमिट है, इन्वेस्टमेंट करने का जो रेमिट है, रियल एस्टेट एंसिलरी में बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए हमारे पास ऑप्शन चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर रियल एस्टेट एंसिलरी पे आप फ़ोकस करेंगे तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत निकलेंगे और उसमें आरओआई भी ऑप्टिमाइज़ेशन हो जाएगा। यही कारण है कि मैं आपको रियल एस्टेट से ज़्यादा रियल एस्टेट एंसिलरी पे फ़ोकस करने कहता हूँ। नाउ कमिंग टू राजरत्न ग्लोबल वायर, इसमें कुछ मामला अभी ठीक नहीं है, इसमें वेट करना चाहिए। एक केस तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी किसी भी तरह का हाथ लगाना चाहिए। क्विक व्यू अगर रिज़ल्ट का मिल जाए। ओके, रिज़ल्ट आ चुका है शायद और जी, रिज़ल्ट आ गया है। फ्लैटिश ठीक है, सेल्स वगैरह तो बहुत समय के बाद पॉज़िटिव होना शुरू हो रहा है। प्रॉफ़िट भी ठीक-ठाक जा रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर इसमें क्या मार्केट को नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा डीप जाके देखना पड़ेगा बिकॉज़ मार्जिन भी इम्प्रूव कर चुका है। अदर इनकम भी कुछ नहीं है यहाँ पे, सेल्स भी ठीक-ठाक ग्रो किया है। तो यहाँ पे तो इस बार क्वार्टर का तो रिज़ल्ट ठीक है, उसमें तो अभी एक प्राइमा फेसी दिक्कत तो नहीं दिखती है। लेकिन थोड़ा-सा अगर वैल्यूएशन पे आप जाएँगे तो वैल्यूएशन की थोड़ी-सी दिक्कत है राजरत्न की, बिकॉज़ थोड़ी-सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत है। तो ये करेक्शन में थोड़ा और टाइम लग सकता है, वैल्यूएशन करेक्शन में। अब वो कितना मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, मैं प्राइस लेवल को देख के यही कह सकता हूँ कि थोड़ा अवॉइड कैटेगरी में है। जब तक ये फॉल जो है अरेस्ट नहीं हो जाता है, कहीं बेस नहीं बनता है, हमारे पास डिसीज़न लेने का कोई भी बेसिस नहीं है। फिलहाल ये कंप्लीटली प्राइमरी, सेकेंडरी हर तरह से सेल ऑन राइज़ का ही बना हुआ है और सेल में भी कोई ऐसा मेरे पास क्लियर कट अभी बहुत अच्छा लेवल नहीं है कि मैं बोल दूँ कि उसके ऊपर में ये आगे निकलेगा। ये बहुत लंबी कहानी चलने वाली है। देखते हैं फिर से वापस 700 के ऊपर ये सस्टेन करता है क्या? तो अगर 700 के ऊपर सस्टेन करता है, एक बार रिव्यू ले लीजिए बिकॉज़ उस समय ये स्ट्रक्चर बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ये कंप्लीट अवॉइड चीज़ है और स्टेबिलिटी का वेट करना चाहिए। जी। सोमेश, ये थोड़ा मैंने इसका अभी तक का जितना ट्रेडिंग का इतिहास है सब देख लिया यहाँ पे चार्ट में। जहाँ से ये शुरू हुआ था 32-35 के आसपास से, और वहाँ से चढ़ के ये गया 1400 तक। उसकी रिट्रेसमेंट अगर आप देखें, तो पहली चीज़ उस रिट्रेसमेंट पे क्यों नज़र जा रही है मेरी, इसलिए कि ये 50% रिट्रेसमेंट के नीचे आया है। 50% रिट्रेसमेंट इसका 720 का था। अ, उससे पहले ये कंसोलिडेट जब कर रहा था, मतलब 1400 से गिरने के बाद 50% रिट्रेसमेंट तक आया और उसके बाद 38% पार करने की इतनी सारी कोशिशें इसकी नाकाम हो गई और फाइनली इसमें एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। वो ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से भी दिख रहा है कि ये जो 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद जो वापसी की सारी कोशिशें जहाँ पे चल रही थी, वो इस ट्रेंड लाइन पे आके रुक रही थी। वहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है, 50% का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो क्या सीधा-सीधा ये निकालें कि 61.8% यानी लगभग 550-60 के आसपास, ये मतलब अब तसल्ली इसको वहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है राजीव जी, बिकॉज़ मेरे हिसाब से 6 सवा 600 के रेंज में एक बेड तो आ जाना चाहिए।
तो वहाँ पे थोड़ा-सा इवैल्यूएशन इसका एक बार कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके नीचे जाना अगर शुरू करेगा तो मुझे पता नहीं है 550 वाला को कितना वैल्यू दिया जाए। लेकिन हाँ, उसके बाद इवैल्यूएट करने के लिए और कोई मेथड रहेगा नहीं हमारे पास। तो 550 ही देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 625 विथ सम डेविएशन एक बार रुकना तो चाहिए। अब वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं कि क्या चाहता है स्टॉक। जी। ये 550 लगभग इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि वहाँ पर इसने एक ठीक-ठाक अच्छा बॉटम बनाया था, जहाँ से एक बड़ी चाल फिर से शुरू हुई थी और वो समय था जून 2022 का। तो वो भी लेवल आपका वही 540-50 के आसपास का था। हाँ, वो मैं स्ट्रक्चरली तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सपोर्ट आपका शुरू तो होता है 625 से ही। वहाँ रुकेगा कि नहीं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज़ फिर वो ऑर्बिट चेंज हो सकता है और अगर ऑर्बिट चेंज हुआ तो क्यों हुआ इसका जवाब मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वहाँ इवैल्यूएट कर लें। हाँ, 550 को रूल आउट नहीं कर सकते। जी। तो चलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए इसमें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। हम लोग हमेशा ये आपसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ की सारी बातचीत को आप अपने लिए एक इनपुट की तरह से देखें, जहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो, उसका पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया जाए। उसके बाद आप चीज़ों को समझें, आगे अपना रिसर्च करें, ज़रूरी हो तो एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस लें और उसके हिसाब से आप अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें। ये निवेश करने का या ट्रेडिंग करने का एक सही तरीका होगा जिसमें आप हमारे इस कार्यक्रम की मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुन कर के आप सिर्फ़ उस आधार पे अपना फ़ैसला करें, ये ठीक नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको ये सुनना है, समझना है, उस इनपुट को इस्तेमाल करते हुए आगे अपना रिसर्च करना है और फिर आगे अपना काम करना है।